Hello, genius students. You are welcome to my YouTube channel, Genius Hub. Now I am going to explain next poetry, Fire and Ice. मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फायर एंड आइस चैप्टर, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही है। ये भी चैप्टर, जैसा कि आपको पहले बताया कि अमेरिकन पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पे फायर को उन्होंने तृष्णा से और आइस को घृणा से लिया है बेटा। ये मत सोचना आग और बर्फ से है। ये लिटरली वर्ड जो लिखा गया है वो तो यही है, लेकिन ये जो स्टोरी है, जो पोएम है आपकी, वो सेंस बेस्ड है कि तृष्णा डिजायर से और आइस जो है ज्वेलिसी से लिया गया है कि इससे भी दुनिया खत्म की जा सकती है। अब कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बेटा दुनिया कैसे खत्म होगी। कह रहे सम सेज, कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। दुनिया किससे खत्म हो जाएगी? आग से, फायर से मतलब तृष्णा से। सम सेज इन आइस, कुछ कहते हैं कि किससे? ज्वेलिसी से या बर्फ से खत्म हो जाएगी, मतलब ठंड से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, बोला जो मैंने टेस्ट किया है, स्वाद चखा है, किसका? डिजायर, इच्छा का। ये बोला था ना, ये इच्छा, फायर। बोला जो मैंने ये चखा है। आई होल्ड द आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। बोला मैं उनके पक्ष में खड़ा हूँ, उनके फेवर में खड़ा हूँ जो कहते हैं कि दुनिया किससे नष्ट होगी? फायर से, मतलब तृष्णा से, डिजायर जो हमारी इच्छाएं हैं पूरा करने के लिए, इससे भी कहते हैं कि क्या है, हम अपनी जो है जिंदगी को नष्ट कर देंगे। सेकेंड स्टेंजा में आ जाता है, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस। बोले यदि इसको खत्म होना पड़े, पृथ्वी को कितनी बार? ट्वाइस। ट्वाइस होता है दो बार नष्ट होना पड़े अगर इस संसार को, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं जानता हूं कि हेट जो घृणा है, अब बात आ गई ना घृणा की, आइस की। बोला ये भी इनफ, पर्याप्त मात्रा में क्या कर सकती है? डिस्ट्रक्शन कर सकती। कह रहा है टू से, ये कहना पड़ता है मुझे कि आइस जो है, जो घृणा है, ये डिस्ट्रक्शन कर सकती है। और ये डिस्ट्रक्शन मतलब विध्वंस करने में बहुत ही पर्याप्त है, सुफिशियंट है ये, और महत्वपूर्ण भी है इसको समाप्त करने में। तो संसार को समाप्त करने में बोला गया, फायर और आइस जो है दोनों ही कह रहे हैं कि क्या है, संसार को समाप्त कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लालच है और बहुत ज़्यादा किसी के प्रति घृणा है, जैसे आपने पढ़ा था ना क्लास 9th के चैप्टर में, जूस के प्रति जो है, जर्मन के जो लोग थे, जो आयरन, उनको बहुत ही घृणा थी जूस से। उन्होंने क्या किया? पूरे जूस को ही खत्म कर दिया। तो ये घृणा भी संसार को नष्ट कर सकती है, और इच्छा जो होती है इंसान की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो भी संसार को क्या है, नष्ट कर सकती है। वो बड़े बड़े साम्राज्य बना सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड से लोग आ गए थे यहाँ तक, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ तक राज्य था, लेकिन सब खत्म हो गया आज उनका। तो ये इसी पे है स्टोरी। इसकी देखो बेटा पोएटिक जो डिवाइस है, जैसा मैंने आपको बताया है कि एलिट्रेशन देखिए, ऐसा है बेटा इसमें, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। हिंदी में पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे वैसा है, इसलिए क्या है, एलिट्रेशन है। यहाँ पे डब्लू है और यहाँ पे भी डब्ल्यू है, तो दोनों डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे एलिट्रेशन है। इधर देख ही रहो, इधर भी एलिट्रेशन है, और विरोधाभास भी है इसमें बेटा। डिजायर जैसा आपको बताया गया, किसके लिए? फायर और आइस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। तो एक मेटाफर भी यहाँ पे यूज किया गया है इसको लेके। मेटाफर कैसे हो गया है कि ये फायर जो है वो डिजायर के लिए है, तृष्णा के लिए हिंदी में बोलते हैं, और ये आइस जो है वो हेट के लिए है, घृणा के लिए। जो मानव एक दूसरे से घृणा करते हैं, जलते हैं, जाति धर्म इन सब को लेके, तो इन्होंने इस पे ये लिखा है, ये जो है पोइट्री, तो आपको याद रखना है। और इसकी जो पोइट्रिक डिवाइस है, तो देखिए ये फ्री वर्सेस में एकदम से लिखते हैं, देख रहे हो ना, सॉरी, एक देखिए यहाँ पे जो है कि इधर फायर है, इधर डिजायर है, तो पहला ए बी, ए, और फिर इधर भी वही डिजायर है, फिर क्या है, फायर है। तो लाइनों को समझिएगा यहाँ पे, एक दो तीन और थ्री, थ्री थ्री लाइन करके आप इसको डिवाइड कर सकते हो चाहे।
ए, बी और फिर यहाँ पे ए हो जाएगी तीसरी लाइन, और चौथी में आ जाएगी तो डिज़ायर और फायर एक ही है तो फिर ए हो जाएगी। तो ए, बी, ए, यहाँ पे फिर चालू करोगे तो फिर यहाँ बदल जाएगी अब, क्योंकि ये वर्ड किस में आता है, आइस और ट्वाइस, तो बी और हेट सी, फिर बदल गई, फिर बी और फिर हेट सी और फिर यहाँ पे बी। तो ये लाइन इसकी अलग अलग है, 9 लाइन है, आप इसको इस हिसाब से भी बना सकते हो। ठीक है, पोएटिक डिवाइस ऐसे ही समझा जाता है। ओके, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।